इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या था? वो हम इसमें ना बेसिकली इंटीग्रेशन वाला पोर्शन देख रहे हैं। एक बारी फॉर्मूले सारे डिवाइस कर लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या था? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? कि कोई एक मेजर एरिया है, क्या है? एक मेजर एरिया है, उसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड करना, दैट इज इंटीग्रेशन। ये गलत बोल दिया मैंने। क्या था इंटीग्रेशन? स्मॉल पार्ट है इसको मल्टीपल। हाँ जी, स्मॉल पार्ट्स को मल्टीपल पार्ट्स में ऐड करना। मतलब लेट्स सपोज कि मुझे ये स्मॉल पोर्शन पता है शान, इसकी हेल्प से मैं पूरा पोर्शन अगर एनालाइज करना चाहता हूं, वो एनालाइज कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है कि स्मॉल स्मॉल पार्ट को एनालाइज करना और कोई बड़े पार्ट में ऐड करना, दैट इज इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा। जैसे आपने डी वाई लिखा, यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका हो रहा है? डी वाई का, तो ये हो जाएगा वाई। वहीं पे इंटीग्रेशन ऑफ किसका हो रहा है? एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को कई बार ऐसे भी लिखा जाता है y इंटू डी एक्स। यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पे ये मतलब है कि y को आप इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x। y जो है बेसिकली इंटीग्रेट हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और y क्या है आपका यहाँ पे? इंटीग्रेशन। आप कई बार ना इसमें लिमिट्स भी पुट करते हैं, जैसे मान लो x इक्वल टू बी लिख दिया, x इक्वल टू क्या लिख दिया? a लिख दिया, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b लिख दिया, ठीक है। तो ए आपकी कहलाती है बेटा अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? अपर लिमिट। ये क्या है? आपकी अपर लिमिट है। एंड बी आपकी जो है दैट इज लोअर लिमिट। याद रहेगा ये, ठीक है। क्लियर यहां तक? चलिए, तो अब इंटीग्रेशन जो है बेसिकली डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। जितना आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था वही यहां पे आप फॉर्मूले सारे पढ़ोगे। डन। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे आपसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डीएक्स बोल दिया, तो ये कितना होगा? एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स या माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस। अब सारे ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। कॉस एक्स का साइन एक्स, ठीक है। और सेक स्क्वायर एक्स का tan x, sec x इंटू tan x का sec x, ठीक है। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए माइनस cosec स्क्वायर एक्स, दैट इज व्हाट? cot x। अगर आपसे बोला जाए माइनस cosec x इंटू cot x, क्या हो जाएगा आपका? cosec x, है ना। माइनस को चाहे आप इधर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का बोला जाए तो tan इनवर्स x। वहीं पे 1/1 प्लस सॉरी 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोला गया, तब क्या होगा? साइन इनवर्स x, ठीक है। माइनस 1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोला गया, तो क्या होगा? कॉस इनवर्स x, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा सबको? चलो, इसके अलावा क्या था? 1/(-1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या गया? कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। सिमिलरली लाइव जुड़े कि नहीं जुड़े यार ये लोग? हिमांक एंड शुभांकर शाह, बाकी सब कहाँ है? नहीं। नेक्स्ट है आपका माइनस के बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। मतलब माइनस लगा दिया जाए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका? कॉसेक इनवर्स एक्स, राइट। उसके अलावा 1/x कितना बेटा? लॉग एक्स। अच्छा, सब में dx लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए कि सब में साथ में dx मेंशन है बेटा, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब ये वही है। ये पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन लगा ही नहीं रहे हो तुम लोग। सब में dx मेंशन है। यहाँ पे भी dx कितना हो गया? लेक्स प्लस ex इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा? ex हो जाता है।
ये सारे फॉर्मूले हैं जो इंटीग्रेशन में हम यूज करते हैं बेसिकली। एक्स वाला भी है, एक्स हम्म, ए की पावर एक्स, ए की पावर क्या हो जाएगा 1/a, नहीं अपॉन में लॉग है। वो नहीं करना भी, वो डिराइव करेंगे। हो गया, ये तो पीडीएफ दे दूंगा फटाफट। हाँ ये तो करेगा। चलें आगे बढ़े, क्वेश्चंस पे चलते हैं ना। चलो अब हम बेसिकली ना प्रॉपर्टी देख रहे थे, इंटीग्रेशन की क्या देख रहे थे, प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी देख रहे थे। एंड प्रॉपर्टी पे हम लोग बेसिकली एक दो चीज कर चुके थे। दैट सपोज कहीं पे आपको दिया हुआ है एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स है, एफ डैश एक्स इंटू एफ एक्स है इंटू डी एक्स है, तो ये क्या होता था लॉग एफ एक्स। याद आ रहा है बेटा, याद आया, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, हम पे इस पे कई सारे क्वेश्चन बनाए थे। एग्जाम्पल लगा मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मान लो आपको लिखा 2x डिवाइडेड बाई 2x डिवाइडेड बाई क्या लिखा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, ऐसी। हाँ वेरी गुड। मान लो यहां पे हमने लिखा 2 सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा भी नहीं, इसका करोगे टू डाल दिया, उड़ा दिया। चलो शायद अभी तक तुम समझे ही नहीं हो फिर। फिर तो cos x बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, cos x बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान देना क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले ये करना है साइन एक्स को टी मान लेना। क्या मानेंगे, साइन एक्स को टी माना, क्या माना, टी माना। ठीक है, अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा बेटा cos x हुआ इंटू डी एक्स, या आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो डी टी बाई डी एक्स कर लो। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है ईशान, तो डिफरेंशिएशन में हुआ क्या, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और t को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है डन, ठीक है, समझ आया यहां तक ईशान, डन। अब यहां पे क्या करो, इसको इधर ले जाओ। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ईशान, cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या, dt। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब सेम वैल्यू अगर मैं इस वाले में पुट करूं, ये cos x dx कितना है बेटा, dt है, ये पूरी वैल्यू क्या है, dt है, डिवाइड बाई ये कितना माना था आपने, t माना था। क्या लिख सकते हैं इसको, log t, log t बोले तो log साइन x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका लॉन्ग कट मेथड है। क्या है, लॉन्ग कट मेथड है। अब ध्यान से समझना ईशान, सेम क्वेश्चन को दूसरा तरीका, दिस इज द फर्स्ट मेथड। अगर हम सेकंड मेथड से जाएं, क्वेश्चन क्या है, cos x बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ठीक है ईशान। अब देखो ये फंक्शन अगर तुम एफ एक्स मान लो, इससे कंपेयर करूं, साइन एक्स को एफ एक्स मान लो, अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना, cos x होता है साइन एक्स का, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, cos x, मतलब एफ एक्स नीचे हो गया, ऊपर एफ डैश एक्स हो गया। आंसर क्या आएगा डायरेक्टली, log एफ एक्स। तो मतलब इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, log साइन एक्स। समझे नहीं समझे, समझो अब जरा। एफ एक्स को मान लो साइन एक्स, माना बाबू साइन एक्स, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, cos x। बस यहां पे पुट करके देख लो,
वही वाला फॉर्मूला तो लग गया, एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या होता है बेटा, लॉग एफ एक्स, पुट कर दो लॉग एफ एक्स की जगह पे साइन एक्स, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो समझो ईशान और बताओ समझ आया नहीं आया, आ गया, कौन सा बेहतर है, ये वो, ठीक, दोनों सही है अपने जगह पे, दोनों से आप बना सकते हैं। प्रिया समझ आ रहा है, ये तुमने तो लेट ज्वाइन किया है। चैट बॉक्स पे भी बात कर सकती हो, तुम ऐसे भी कर सकती हो, चैट पे ही बात कर लो, बेहतर रहेगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसमें इजी होगा हमारे लिए। चलो डन, इजी, समझ आ गया। क्या प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाट, एफ डैश एक्स को एफ एक्स इंटू डी एक्स किया, फाइनल आंसर कितना आएगा, लॉग एफ एक्स। कंपेयर करें अगर ये क्वेश्चन जैसे दिया cos x बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, डायरेक्टली क्या लिख दिया, लॉग साइन एक्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये इसी पे एक क्वेश्चन और बनाओ। लेट सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया मैंने, sec स्क्वायर एक्स बाई tan एक्स इंटू डी एक्स। चलो बेटा बनाओ फटाफट, आंसर बता दो। क्वेश्चन तब तक समझ नहीं आएगा, अगर आ गया होगा तो ऐसे आंसर बताओगे सर ये रहा इसका आंसर, अगर समझ आ गया होगा तो, नहीं आया तो फिर वही है। हो गया, क्या आंसर आया, tan x का डिफरेंशिएशन कितना, sec स्क्वायर एक्स, सिंपल आंसर आ गया। इसको मान लो एफ एक्स, दिस इज व्हाट, एफ एक्स कितना है बाबू, tan x, ठीक है, तो एफ डैश एक्स कितना, sec स्क्वायर एक्स, दैट्स व्हाई दिस इज एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज व्हाट, लॉग एफ एक्स। आया नहीं आया, लॉग एफ एक्स कितना है भाई साहब, tan x, दैट्स योर आंसर। समझ आ रहा है, बना लोगे। अब लेवल ऑफ द डिफिकल्टी कितना हो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया जाए, माइनस cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई कॉट एक्स, बता दो आंसर फटाफट, लॉग कितना, कॉट एक्स। अब समझ आ रहा होगा कि क्या करना है। जैसे मान लो 1 बाई एक्स अपॉन लॉग एक्स इंटू डी एक्स दे दिया, आंसर बोलो बाबू, लॉग 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 एक्स, बहुत बढ़िया, लॉग लॉग एक्स। इस तरीके से अगर आंसर निकलने लगे तब समझो कि भैया आ रहा है, नहीं तो फिर कुछ नहीं आ रहा, टाइम पास चल रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। प्रॉपर्टी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन हो यूं क्लिक करना है, और आपके साथ यही होगा, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। प्रॉपर्टी 10 से 12 प्रॉपर्टीज हैं, सबको प्रॉपर प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए। डेरिवेटिव के जितने फॉर्मूले हैं मैथ वाले बैच में मैंने ऐड किया, एक बार फॉर्मूले पढ़ लेना डेरिवेटिव के, सारे अपने आप बनने लगेगा। ठीक है, डन। चलो और बनाओगे क्वेश्चंस, EX छोड़ो, हाँ EX, चलो ये वाला बनाओ, EX अपॉन अंडर रूट EX इंटू DX, बना पाओगे? चलो इस पे पहले प्रॉपर्टी बता देता हूं। चल ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 2, कम्स टू द प्रॉपर्टी नंबर 2। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कमेंट कर देना भाई किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन है एफ डैश एक्स, ठीक है मांक, अंडर रूट एफ एक्स इंटू डी एक्स, क्या होगा इसका सोल्यूशन, ये हो जाता है डायरेक्टली 2 रूट एफ एक्स। ठीक है, आपको प्रॉपर्टी पहचाननी पड़ेगी कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी है, या तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे, जो लॉन्ग कट मेथड मैंने बताया था, दोनों मेथड कर सकते हो, या तो लॉन्ग कट से जाओ या शॉर्टकट से। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया, हो गया। लेट सपोज क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया 2x अंडर रूट, ये नहीं, ये तो बना लोगे तुम लोग। लेट सपोज क्वेश्चन दे दिया sec स्क्वायर एक्स अंडर रूट tan x
इंटू डी एक्स, ये रहा बाबू, ये क्वेश्चन है, बनाना है ये प्रॉपर्टी सेकेंड। ठीक है, पहले शॉर्टकट तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, एफ एक्स कितना है, tan x है, एफ डैश एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, आंसर कितना आएगा डायरेक्टली 2 रूट tan x, आंसर इज व्हाट, इस क्वेश्चन का 2 रूट tan x। भाई यहाँ पे देख के तो बता दिया फॉर्मेट है, अब मान लो फॉर्मेट भूल गए, याद नहीं आ रहा, कितना तो याद नहीं कर सकते हैं, पेपर की बात है, तब क्या करना है, तब हम जाएंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये एक तो शॉर्टकट था, ये क्या था हमारा शॉर्टकट। लेट्स कम टू द लॉन्ग कट मेथड, ध्यान से देख लो इधर पहले, tan x को मान लो t, क्या माना tan x को, t माना, ठीक है, tan x को t माना, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट बेटा, x, डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, क्या आंसर आएगा, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है, और इसका हो जाएगा dt बाई एक्स, क्योंकि भैया x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आंसर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट बाबू, dt। समझ आया यहां तक, पुट करिए इस वैल्यू को यहां पे उठा के, इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना है, dt है, और ये कितना है, रूट t है, आया समझ यहां तक। अब क्या करो, रूट टी को क्या लिख सकता हूं, सच है, रूट टी को क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 1/2, ऊपर ले जाओ, टी की पावर -1/2 इंटू डी टी, क्लियर है बाबू। चलो अब पुट करो आगे, क्या हो जाएगा, टी की पावर -1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 आता है ना, यही तो होगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, टी की पावर हाफ अपॉन में माइनस प्लस 1/2, इसको ऊपर ले जाओ, क्या लिख सकते हैं, 2t की पावर 1/2 या 2 की पावर रूट t, बचेगा नहीं बचेगा, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2√t, किसको माना था, tan x को, ये आंसर आ गया। देख लीजिए, दिस इज लॉन्ग कट, ज्यादा लॉन्ग कट नहीं है, शॉर्ट कट है या बेसिक मेथड, ये क्या है, बेसिक मेथड है, दिस इज बेसिक मेथड, और वो क्या है आपका शॉर्टकट। दोनों मेथड्स आपको माइंड, अरे फोटो लेने की जरूरत नहीं है, मेरी फोटो लेना चाह रहे हो तो मैं दे दूंगा, तो मैं इसका शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं लो। समझ आया, मेरे को सिर्फ 4.5 घंटे दे देना एक दिन, एग्जाम के 2 सप्ताह पहले, पूरा का पूरा मैराथन में सारा रटा दूंगा A to Z, जो आता है सिर्फ वही, और मैराथन देख के चल देना, बस ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आगे बढ़ूं, समझ आ गया हिमांक, एक क्वेश्चन इस पे और ट्राई करोगे, लिख लिया, नहीं लिख रहे हो, चलो भाई कोई बात नहीं, नहीं लिखो, क्वेश्चंस करो, और वैसे भी आज टाइम थोड़ा कम मिला हमें। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप, नेक्स्ट जो है, ऐसा करिए, यहां पे कर दीजिए cos x और यहां पे करिए रूट sin x dx। चलिए भैया आंसर फटाफट बताइए, क्या आंसर इस क्वेश्चन का, 2 रूट sin x। अब देखा कितना तेजी से आ रहा है, ऐसी एग्जाम में आएगा तब जाके आपके स्कोर कार्ड में अच्छा नंबर आएगा। चलो शॉर्टकट तो बता दिया फटाफट के सर, आंसर ये लॉन्ग कट से बनाइए, यूज द बेसिक मेथड, यूज बेसिक मेथड, यूज करिए भैया बेसिक मेथड फटाफट। मैथ्स एक्चुअली में अगर आप अच्छे से सीख जाओ तो मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगते हैं, 2 मिनट भी नहीं, एक क्वेश्चन के बीच से 2 मिनट, अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की है तो। दोनों मेथड्स, बेसिक्स को अच्छा स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जब फॉर्मेट भूल गए तो बेसिक से क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बेसिक एक बार और बता रहा हूं फिर से, क्या किया, साइन एक्स को टी माना, सक्षम समझ आ रहा है ऑनलाइन, प्रिया सक्षम समझ आ रहा है, कमेंट में बताना यार। रेज हैंड, रेज हैंड करने में रिप्लाई जा सकता है क्या, कमेंट्स, ओके। चलिए क्या किया, साइन एक्स को टी माना, क्या माना, साइन एक्स को टी। नाउ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट बोथ
साइड विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट बाबू, एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, कॉस एक्स, और ये टी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, इसको इधर लाके लिखिए कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। समझ आ गया, ये ब्लॉक कर दिया। अब इसको इस वाले फॉर्मेट में लिखेंगे, क्या था फॉर्मेट, कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाई साइन एक्स अंडर रूट का, है ना, यही था। वापस से लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, डी टी बाय रूट टी, डी टी बाय रूट टी। इसका डिफरेंशिएशन अभी मैंने इंटीग्रेशन आपको सिखाया था, टू रूट टी हो जाता है, तो ये हो जाएगा टू रूट साइन एक्स। ये आपका आंसर आ गया। टी की वैल्यू वापस उठा के पुट कर देनी है। समझ आ रहा है, ओके। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, वो डिफरेंशिएशन नहीं होता। हाँ जी, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखिए। हो गया, आए थर्ड फॉर्मेट में। शॉर्टकट भी सीखो, लॉन्ग कट भी, दोनों आपके माइंड में होने चाहिए। शाम के कितने बजे तक रुक सकते हो, 7 बजे तक? अरे इन लोग तो हाँ है, इन लोगों का क्या जाना है, क्या जाना है क्या भैया? शाम के रुको 7 बजे तक, अब कल से, ठीक है ना? अरे हाँ, आना उतने बजे है, 1 बजे ही। कितने बजे? 1 बजे से क्लास थी, 3 बजे से थी आज। हाँ तो 3 बजे आना है, 7 बजे जाना, 7:30 जाना है। हाँ, मैं 2 बार मैथ पढ़ाऊंगा, एक बार वाले बैच में, फिर एक शाम के अलग से, ठीक है? चलो हो गया, डन, आगे बढ़े। हो गया ना? क्या वहां से क्यों आ रहे हैं? कौन है भाई डिस्टर्ब कर रहा है? नेक्स्ट फॉर्मेट लिखते हैं। नेहा, हेलो, गुड इवनिंग नेहा, कैसी हो? हेलो, तुम लोग के लाइक की प्लेसमेंट नहीं है रे बाबू। चलो डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टीज किसी को शेयर मत करना बस, ठीक है? प्रॉपर्टी बस अच्छे से याद रख लेना। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। एफ डैश एक्स किया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। चलो इंटीग्रेशन करना है, एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये बेटा हो जाता है tan इनवर्स एफ एक्स। क्या होगा? tan इनवर्स एफ एक्स हो जाएगा। बस सर 5 मिनट में छोड़ रहा हूं, मैकेनिक की क्लास है ना तुम्हारी, ठीक है? समझ आया? अब देखते हैं इस फॉर्मेट को भी समझते हैं। चलो पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, लेट सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया साइन, साइन नहीं देता हूं, साइन में फंस जाओगे। cos x दे दिया मान लीजिए, और डिवाइड में कर दिया 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या आंसर होगा? साइन एक्स है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, आंसर कितना? tan इनवर्स साइन एक्स। समझ आ गया? सो शॉर्टकट बेसिक मेथड आपको पता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस ट्राई करते रहेंगे। लेट सपोज क्वेश्चन दे दिया सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बताइए भैया, आंसर बोलिए। tan इनवर्स एक्स, आंसर बचेगा एक्स। समझे नहीं समझे? चलो देखो इसको क्या लिखोगे, tan इनवर्स इंटू tan एक्स, tan इनवर्स एक्स ये लिखोगे ना, बस ठीक है, डन।
यही लिखोगे या tan x लिखोगे? tan x लिखेंगे ना, हाँ, दिमागदार हो। inverse tan x tan इनवर्स इंटू tan x। अच्छा बाबा, एक प्रॉपर्टी है, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा अगर होता है तो क्या हो जाता है? थीटा। tan इनवर्स इंटू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो इज इक्वल टू कितना? x। समझ आया? समझ आया? अब कौन एक्सपेक्ट करेगा ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक्स। ऑप्शन में देख के छोड़ दो यार, ये तो नहीं हो सकता, तो पर है इसका आंसर। ठीक है, याद रहेगा। समझ आ रहा है? सक्षम? इसका आंसर लास्ट tan sin inverse सॉरी, इसका आंसर यही है अभी लास्ट। हाँ, लास्ट एक्स इज द आंसर। ठीक है, प्लॉट कर लोगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 1 प्लस साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर। अब सच बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में देखोगे तो डर जाओगे ना? डरोगे नहीं डरोगे? अभी आंसर तुमको पता है क्या है? आंसर भैया tan inverse tan इनवर्स इंटू sin inverse साइन इनवर्स एक्स। समझ आया? ये है आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। इंटीग्रेशन एक्चुअली में इजी है, बस फॉर्मेट नहीं पता होता। दैट्स व्हाई इंटीग्रेशन का आपने बहुत हवा बना रखा है कि भाई बहुत टफ है। आपको सारे के सारे प्रॉब्लम सिर्फ हम प्रॉपर्टी वेस्ट ही कराएंगे, सारे अपने आप हो जाने। ठीक है, अब मान लो इससे भी ज्यादा टफ क्या दे दिया, मान लो ऐसा दे दिया, बताते जाना फटाफट आंसर। कोसेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताओ बेटा आंसर फटाफट। tan इनवर्स कॉट एक्स। समझ आ रहा है? ठीक है, अब ऐसे किसी को भी पूछ दो, कोई बोलता है इंटीग्रेशन बहुत आता है, उठा के क्वेश्चन दे देना, ले भाई बना।